देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 8 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन से सवालात। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर मुल्क की कई रियासतों में फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। एलओपी राहुल गांधी ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन से 5 सवालात पूछे। डिजिटल वोटर लिस्ट को क्यों छुपाया जा रहा है? सीसी फुटेज क्यों हटाई जा रही है? किसके हुक्म पर हटाया जा रहा है? वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और जाली वोटिंग क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन अपोजिशन लीडरों को क्यों डरा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट बन गया है? उन्होंने सवालात उठाए। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से डरती है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी तेलंगाना में बीसी को 42% रिजर्वेशन देने से खौफज़दा है। यही वजह है कि 10 दिन तक मुलाकात का वक्त मांगने के बावजूद उन्हें सदर से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि सदर ने मुलाकात का वक्त क्यों नहीं दिया, हालांकि वजीर आला, काबीना के वज़रा, एमपी और एमएलए सभी दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते थे कि किशन रेड्डी मुसलमानों के नाम पर बीसी रिजर्वेशन को रोकने की कोशिश बंद करें। उनका काम फोन सुनना है। मरकजी वजीर बंडी संजय ने ये कहते हुए सख्त तनकीद की कि शौहर और बीवी की फ़ोन कॉल सुनने वाले बदमाश केसीआर के ख़ानदान के अफराद थे। उन्होंने मुतालबा किया कि पिछली बीआरएस हुकूमत के दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था कि वो सब के फ़ोन टेप करते। रेवंत रेड्डी, केसीआर की बेटी और दामाद जिनके नाम फहरिस्त में हैं को भी पूछगछ के लिए बुलाया जाए। उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तहकीकात करने वाले एसआईटी के अहलकार बेवकूफ़ हैं, लेकिन उन्हें खुद रेवंत हुकूमत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने फ़ोन टैपिंग केस को सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने सीएस रामकृष्ण राव से मुलाकात की। बीआरएस लीडर हरीश राव ने सेक्रेटेरिएट में सीएस रामकृष्ण राव से मुलाकात की। उन्होंने दरख्वास्त की कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पीसी घोष कमीशन की तरफ से दी गई मुकम्मल रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने केसीआर के नाम एक खत सीएस के हवाले किया। हरीश राव के साथ एमएलए कालीरू वेंकटेश, मुत्ता गोपाल, बंडारू लक्ष्मा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। राजू को बोधन म्युनिसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया। राजू ने आज बोधन के म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां संभाल ली। वो फिलहाल आरमूर के म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्हें कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने बोधन की जिम्मेदारियां सौंपी थी। इस मौके पर उन्होंने म्युनिसिपल ऑफिस में अमले से बातचीत की और उनका तारुफ कराया। बाद में उन्होंने शाइस्तगी से सब कलेक्टर विकास महतो से मुलाकात की। निजामाबाद में खवातीन लाइन में खड़ी होकर लड़ रही हैं। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतारुफ कराई गई महालक्ष्मी स्कीम के खिलाफ खवातीन ने कतार में खड़े होकर एहतजाज किया। खवातीन नए अकाउंट्स हासिल करने के लिए डाक खानों का रुख कर रही हैं, क्योंकि ये मुहिम फैल रही है कि अगर आपका पोस्टल अकाउंट है तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। महालक्ष्मी
स्कीम के हिस्से के तौर पर 2,500 रुपये मिलेंगे। इस तनाजुर में खवातीन को गुज़िश्ता रोज़ निज़ामाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट्स हासिल करने के लिए रश देखा गया। अकाउंट्स के लिए रश बढ़ गया और काउंटर पर लड़ाई शुरू हो गई। एक मौके पर खवातीन कतार में खड़े होकर लड़ रही थी। गोवाला बालाराजू बीजेपी में शामिल। अच्चमपेट के साबिका एमएलए गोवाला बालाराजू इस महीने की 11 तारीख के बाद बीजेपी में शामिल होंगे। ये ऐलान बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने किया। हाल ही में दोनों की मुलाकात हुई। ये मालूम है कि बालाराजू ने हाल ही में बीआरएस को अलविदा कहा था। निजामाबाद में क्लॉक टावर की तरक्की 4.30 लाख रुपये के साथ। मार्केट कमेटी के चेयरमैन मोपा गंगा रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद क्लॉक टावर की जदीदकारी पर 4.30 लाख रुपये खर्च हुए हैं। क्लॉक टावर 1905 में उस वक्त की मलिका सलीम जान की बाई ने ताजिरों के लिए कायम किया था। वक्त गुजरने के साथ साथ क्लॉक टावर टूट फूट का शिकार हो गया। नई मार्केट मैनेजमेंट ने मुंबई से एक इंजीनियर को लाकर चारों अतराफ में नई घड़ियां लगवाई और क्लॉक टावर को इस्तेमाल में लाया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद में इजाफा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में कल से पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। आज सुबह 9 बजे 5,062 क्यूसिक पानी आ रहा था, जबकि 7,353 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ से छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि काकतिया नहर को 3,000 क्यूसिक, मिशन भागीरथा को 231, सरस्वती नहर को 300 और अली सागर लिफ्ट इरिगेशन को 180 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रोजेक्ट में पानी का जखीरा 1,078.20 फीट है। शक्करनगर आंगनवाड़ी सेंटर में मां का दूध पिलाने के हफ्ते की तकरीबात। बोधन शहर के शक्करनगर राम मंदिर वन आंगनवाड़ी सेंटर में हफ्ता दूध पिलाने का एहतमाम किया गया। वालिदैन को आगाह किया गया कि मां का दूध बच्चे के लिए अहम ग़िज़ाइयत रखता है और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में एएनएम शांता कुमारी, आंगनवाड़ी टीचर मरियम, कृपा, रेखा, आशा के अलावा दीगर कारकुनान और आंगनवाड़ी अमले ने हिस्सा लिया। भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस दरखास्तों पर गौर। हुक्काम अराजी के मसाइल को हल करने के लिए मुनक्किद होने वाली रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों में मौसूल होने वाली दरखास्तों की जांच कर रहे हैं। तहसीलदार विट्ठल ने आज बोधन शहर के गांव पांडो तरफा के किसानों से मौसूला दरखास्तों की जांच की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर दरखास्त की मुकम्मल जांच पड़ताल की जा रही है और मसाइल को हल किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो इससे फ़ायदा उठाएं। बालमा वाघू बह रहा है। एड़पल्ली में ट्रैफिक में खलल। एड़पल्ली मंडल मरकज में रात भर होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से मुट्टा कुंटा बालमा नदी खतरे से बाहर हो गई है। इस रास्ते पर नदी नालों का पानी बह रहा है, जहां रोजाना सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ रहा है। चूंकि मौजूदा नदी बतदरीज बढ़ रही है, मुसाफिरों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स
نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔